नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के व्यंजन संधि के प्रकरण में आपका स्वागत है। इसके पूर्व का जो व्याख्यान था वह व्यंजन संधि का परिचय भाग 1 था और यह व्यंजन संधि का परिचय भाग 2 है। यह 2 परिचय करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम आज का व्याख्यान सुनेंगे और समझेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो आज जो हमको पढ़ना है या आज जो हमको समझना है उसमें सबसे पहले प्रसंग आएगा 3 विधान वाली संधियों का। जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं 3 विधान वाली संधियां। अब ये 3 विधान का अर्थ क्या हुआ? अर्थात इसको पहले समझते हैं। प्रायः जितनी संधियां हमने देखी हैं उनमें 2-2 शर्तें होती हैं। जैसे इको यणचि, इक अच दोनों शर्तें पूरी हो गई, इक को हो गया यण तो इको यणचि बन गया। तो 2-2 शर्तें हुई। इसी प्रकार से हमने भाग 1 में व्यंजन संधि के परिचय भाग 1 में जितनी संधियां देखी सब में 2-2 शर्तें थी, यानी 2-2 विधान थे। स्थानीय निमित्त, स्थानीय निमित्त, स्थानीय निमित्त। ठीक है। अब जिन संधियों को हम देखेंगे उनमें 3-3 विधान हैं। यद्यपि उन 3 विधानों में स्थानीय और निमित्त ही है, कुछ और नहीं आ जाएगा, किंतु यहाँ पे विधान हमको 3 तरह से दिखते हैं। यानी सार रूप में हमको 3 प्रकार की शर्तें इसमें दिखती हैं। नहीं तो आमतौर पर 2 शर्तें, दोनों शर्तें पूरी हो गई, संधि हो गई, और यहाँ पर 3 शर्तों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे 3 विधान वाले संधियों को हम लोगों ने एक जगह संकलन कर लिया है, जिससे कि आपके अध्ययन में आपको सुविधा और रुचि दोनों हो। उसके बाद हम विषय देखेंगे आगम का, और आगम का विषय बताने वाले सूत्र आद्यंतौ टकितौ को। उसके बाद टित आगम और कित आगम करने वाले सूत्रों का संकलन देखते हुए आज का व्याख्यान संपन्न करेंगे। और उसके बाद जो अगले व्याख्यान होंगे वह व्यंजन संधि के सूत्रों को लेकर प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात उनके व्याख्या एवं उदाहरण को लेकर के समर्पित होंगे, तथा जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां हम शास्त्र के अन्य उदाहरणों को लेकर के भी या शास्त्र के अन्य गंभीर या सामान्य परिचयात्मक या तथ्यात्मक उदाहरणों को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 3 विधान वाली संधियों को लेकर के, जिनको लेकर के हमें 4 सूत्र दिखते हैं। षष्ठोटी, हेम परिवा, न परे नः और पुमः कय्यम परे अस्तु। अब देखिए षष्ठोटी 3 विधान वाली संधियों में जो सबसे पहली संधि हमको दिखती है वो है षष्ठोटी, जिसके द्वारा हमको यानी ये छत्व संधि विधायक सूत्र है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो छत्व संधि वाला जो सूत्र है उसमें हमको 3 शर्तें चाहिए होती हैं। क्या? झय। देखिए पदांत झयः, झय के बाद श के योग में अट बाद में रहने पर श को छ आदेश हो जाता है। अब यहां पर देखिए 3 शर्तें हो गई, झय, झय, श, श और अट, अर्थात शिव में जो शी है ये श और ई से मिलकर बना है। तो श, टू, ई, अट आ गया। यानी यहाँ पर तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो यहाँ पे श को छ होकर के तच्छिवः बन जाता है। अस्तु, यह विषय तो जब व्याख्यान में आएगा तो बात करेंगे, परंतु मुख्य विषय क्या है कि इस संधि में हमें 3 विधान की आवश्यकता पड़ती है, यानी 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? झय, श और अट। और ऐसी स्थिति में फिर श को अट होता है, यानी सामान्यतः 2-2 शर्तें होती हैं, यहाँ पर 3 शर्तें हैं, बस यही विधान है। अस्तु, तो इसके बाद जो अगला सूत्र है वो है हेम परे वा। वा से हमको ये दिख जाता है कि यह एक विकल्प सूत्र है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि म ह म, अर्थात म ह म अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ पर जो म है, जो प्रथम म है उसे म ही रहता है, यथावत होता है, बदलाव नहीं होता। और चूंकि ये विकल्प सूत्र है इसलिए बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात म यथावत रह सकता है या मोनुस्वार के द्वारा म को अनुस्वार हो जाएगा।
जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो किम मौलयति, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। या अगर इस सूत्र को प्रयोग आप नहीं करते हैं तो किंग मौलयति बन जाता है मोनुस्वार के द्वारा। तो यहां पर भी तीन तीन विधान हैं। इसके साथ जो अगला सूत्र है वो है न परे नह। अब ये क्या कहता है, म ह न। अब यह भी विकल्प सूत्र है, यानी यहां पर भी दो रूप बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, किम हनुते, और देखिए हनुते, तीनों शर्तें पूरी हो गई। म के बाद ह के बाद न आ गया, म के बाद ह के बाद न, म के बाद ह के बाद न आ गया। यहाँ पे म को न आदेश हो जाएगा तो किन हनुते बन जाएगा। और चूंकि विकल्प सूत्र है इसलिए अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो मोनुस्वार के द्वारा किंग हनुते बन जाता है। अब इस मोनुस्वार और इसके बाधक ये जो दो सूत्र हैं इनको लेकर चर्चा हम इनके प्रसंग में करेंगे। अब नपरे न के बाद पुमह खय मपरे सूत्र भी यही कहता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पुम, अम और खय, अगर ये तीन शर्तें होगी तो वहां पर फिर पुम को फिर आदेश करते हैं। तो यह सूत्र भी यथास्थान प्रसंग में हम लेकर के आएंगे जब इसके प्रसंग की व्याख्या करनी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस प्रकार से हमने तीन तीन विधान करने वाले जो व्यंजन संधि के प्रसंग हैं उनको हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये हमें एक ग्लॉसरी या ये एक हमें सार रूप में बनाने में सहायता करेगा। अभी समझ करके आगे बढ़ने में परिचय के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद इसके पुनः आलोडन विलोडन के लिए अर्थात पुनः इसके अवलोकन के लिए भी यह दो व्याख्यान व्यंजन संधि के परिचय के रूप में हमारे लिए उपादेय सिद्ध होंगे। अब इसके बाद आज के व्याख्यान का अर्थात व्यंजन संधि के परिचय भाग 2 का जो अगला विषय है वो है आगम। तो आगम पर कुछ भी कहने से पहले एक विषय समझते हैं। हमने देखा स्वर संधि के प्रसंग में कि स्वर संधि के प्रसंग के द्वारा हमने इत संज्ञा को देखा था, अर्थात स्वर संधि के प्रसंग के व्याज से उसके बहाने से इत संज्ञा का विधान हमारे सामने आया था। और इत संज्ञा आदि में हो सकती है, अंत में हो सकती है और स्वर को होती है, ये सब हमने देखा इसी बहाने। लोप शाकल्य के आसपास के उदाहरण में आपको ध्यान होगा। अस्तु, अब इसी के साथ जो व्यंजन संधि का विशेष है वो है आगम, अर्थात स्वर का विशेष था इत जो हमने देखा था और व्यंजन का विशेष है आगम जो हम आगे देखेंगे। यह इत का प्रसंग और यह आगम का प्रसंग, दोनों प्रसंग व्याकरण शास्त्र में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इत के विषय को हम देख चुके हैं, आगम के विषय को जब हम देखेंगे तो उससे पहले यहां समझने की आवश्यकता है आगम का जो विषय है वह केवल संधि में ही सीमित नहीं रहता, इसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जैसे उदाहरण के लिए एक सूत्र है प्रियवशे वदह खच, यानी प्रिय या वश आ जाए तो खच प्रत्यय आ जाता है वद धातु के योग में, अर्थात मोटा मोटी इसको समझ के चलिए तो प्रिय वद ऐसा बन जाता है। यहां पर मुम का आगम होता है और मुम का आगम होकर के म से रह करके यहां पर प्रियम वद वशम वद बनता है। तो इसके प्रसंग को हमको नहीं देखना है, यह प्रसंग तो आगे आपको कृदंत इत्यादि में मिलेगा, किंतु यह प्रसंग देखने का या यह प्रसंग यहां बताने का तात्पर्य यह है कि आगम का प्रयोग बहुत्र आगे सिद्धियों में कृदंत आदि में आपको प्राप्त होता रहेगा या सुबंत आदि में भी आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आगम के विषय को संधि में ही समझ लेना अत्यंत उपादेय होगा आगे सुबंत आदि कृदंत आदि को पढ़ने के क्रम में। तो आगम क्या है, तो सार रूप में कहें तो आगम मित्र की तरह आके बैठ जाता है। अब ये आगम मित्र की तरह आके कैसे बैठता है व्याख्यान में देखेंगे। तो आगम के विषय में जो सूत्र व्यंजन संधि में दिया है वो है आद्यंतौ टकितौ। तो ये आद्यंतौ टकितौ सूत्र जो है वो टित और कित आगम को लेकर के बात करता है, अर्थात वो कहता है कि अगर टित आगम होगा तो वह आदि का अवयव बनेगा, कित आगम होगा तो अंत का अवयव बनेगा।
अब ये अवयव क्या है, आदि का अवयव क्या है, अंत का अवयव क्या है, इसको आद्यंतौ टकितौ सूत्र के प्रसंग में हम देखेंगे। तो आगम के लिए एकमात्र सूत्र है व्यंजन संधि में, वो है आद्यंतौ टकितौ, जिसके द्वारा टित और कित का विधान हमें प्राप्त होता है। एवं इस टित और कित के विधान का जो सामर्थ्य है वो हमको आगे सुबंत आदि प्रकरण में भी दृष्टिगत होता रहता है। अस्तु, अब इसी के साथ साथ जो विषय हमारे लिए आगे है वो है टित एवं कित विधान करने वाले सूत्रों की सारणी। अर्थात अब जो 2 स्लाइड्स आपके सामने आएंगी, उसमें जो प्रथम स्लाइड होगी उसमें टित विधान करने वाली जितने भी सूत्र हैं उदाहरण के साथ उनको लिख दिया गया है। इसी के साथ साथ कित आगम करने वाले जितने भी सूत्र हैं उनका भी संकलन एक जगह कर दिया गया है, और ये संकलन हमें अपने पास नोट करके या लिख करके रखना चाहिए। मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने व्याकरण की एक कॉपी अवश्य बनाइए, और इन व्याख्यानों को जब आप सुनते हैं तो इसके नोट्स बनाते रहिए। यद्यपि आपके पास पीपीटी है, यद्यपि आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, किंतु जब तक स्वयं लिख करके अभ्यास नहीं करते तब तक अभ्यास पूर्ण नहीं होता, और तब तक विषय हृदयंगम या विषय पूर्णतः स्पष्ट होकर के बुद्धि में बैठता भी नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से आपको सारणी बना बना के देने का प्रयास है, जिससे कि आप जो अपनी उत्तर पुस्तिका या जो अपनी कॉपी में आप जो नोट्स बनाएंगे अभी व्याख्यान को सुनते हुए, वह आपको आजीवन काम देगा। अस्तु, तो अब अधिक उस पर विस्तार न करते हुए या अधिक उस पर चर्चा न करते हुए स्लाइड पे हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि टित आगम करने वाले इतने सारे सूत्र हैं, और उनके द्वारा धुट, मुट, णुट, नुट, सुट, ये हमको 5 प्रकार के टित आगम यहाँ पर दिखते हैं। और इसी प्रकार से कित आगम करने के लिए हमको 3 प्रकार के कित दिखते हैं, जिनके विधान करने के लिए हमको यहाँ पर भी 4 सूत्र दिख जाते हैं। तो इन पूरे सूत्रों का जो प्रसंग है, जो व्याख्या है और जो उदाहरण की जो सिद्धि है, इन सभी को हम यथास्थान, यथा प्रसंग या यथा व्याख्यान इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो इसी के साथ यह जो व्यंजन संधि का भाग द्वितीय है, यह व्यंजन संधि का भाग 2 है, वो संपन्न होता है, जिसमें हमने 3 विधान वाली संधियों को देखा, आगम करने वाले सूत्र आद्यंतौ टकितौ को देखा, और अंततः टित और कित आगम करने वाले जो सूत्र हैं उनकी सूची को देखते हुए उनके जो उदाहरण हैं उनको देखा, और इस बात को भी समझा कि जिस प्रकार से हमने स्वर संधि के व्याज से इत संज्ञा का प्रकरण समझ लिया, उसी प्रकार से हम व्यंजन संधि के व्याज से आगम को भी समझ लेंगे। इसी के साथ व्यंजन संधि का परिचयात्मक स्वरूप यहाँ संपन्न होता है, और आगामी कक्षा श्चुत्व संधि एवं उसके अपवाद को लेकर के होगी। तथा तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार।